Hi everyone. So in this video we will see part 2 of chapter number 5 गणित प्रकाश क्लास 8 मैथ्स की हम बुक का देख रहे हैं चैप्टर नंबर प्ले। एक पार्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 और पार्ट्स आएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। इस चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। क्लास 8 मैथ की फर्स्ट बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 5 है। इस वीडियो के साथ हम बुक 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ इसी चैप्टर का एक पार्ट बचा हुआ था, वो देख लेते हैं। अभी तक जो वीडियोस हमने कवर की हैं, आई होप सभी वीडियोस आपने देखी हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी, तो वहां से जाके आप क्लिक करके सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, जैसे कि मैथ का ये वाला जो चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर भी ले सकते हो या पूरा बुक का भी ले सकते हो, तो इसमें सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया रहेगा। साथ ही साथ आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो दिए होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नोट्स हैं, आप देख सकते हो। फिर एमसीक्यू होंगे, फिर असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो होंगे, फिर 1 मार्क वाले, ये असर्शन रीजन है, और देन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना। फिर 3 मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर आपको 25 सभी में रहेंगे। फिर केस स्टडीज रहेंगी, और उसके बाद जो बुक की एक्सरसाइज सॉल्व है वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के नोट्स चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नोट्स फ्री नहीं है तो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिएगा। बाकी मैं यहाँ तो पढ़ा ही रही हूँ, ये सारी चीजें फ्री हैं, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं जो बच्चे परचेज नहीं कर सकते, राइट। सो अभी तक हमने जहाँ देखा था उसके आगे की फिगर इट आउट रह गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला पार्ट यहाँ तक हमने देख लिया था, पेज नंबर 121 तक हमारा हो गया था। ये वाला जो फिगर इट आउट है, ये इट आउट कंप्लीट करके जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे कि ये डिविजिबिलिटी वाला रहेगा, चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली, 1 या 2 पार्ट और आएगा, फिर हम वीडियो को चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 10, 5 और 2 का ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में कि कैसे डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्विकली कैसे और फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीजें दी गई हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, 4 नंबर जो है लगातार हैं, जैसे 1 2 3 4, 2 3 4 5, है ना, ऐसे। तो ये क्या नंबर्स हो सकता है अगर उनका सम 34 है? तो अगर एक नंबर p है तो दूसरा होगा p+1, तीसरा होगा p+2, चौथा होगा p+3। ये 4 नंबर होंगे, इनका सम दिया हुआ है, सबको ऐड करना है हमें। तो सम दिया हुआ है हमें 34। तो कितने p हो गए? 1 2 3 4, 4p प्लस ये 1 2 3 हो गए, और 3 6 हो गए, इज इक्वल टू 34। 4p और 34, इधर प्लस का 6 है तो माइनस का 6, ठीक है। 4p इज इक्वल टू 34 में से 6 आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 28, ठीक है। p ये 4 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4 7 28। तो p यानी पहला नंबर जो हमने p माना था वो 7 आ गया, दूसरा हमारा 7 + 1 8 आ गया, फिर तीसरा 7 + 2 यानी कि 9 आ गया, फिर चौथा 7 + 3 यानी कि 10 आ गया। ये 4 नंबर होंगे। ये सोल्यूशन आपके बुक के एंड में भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 7 8 9 10। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सो सपोज p इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर। अब 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, उसमें से ये दिया हुआ है कि जो p है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर p है, तो बाकी के 4 क्या होंगे? तो ये वाला क्या होगा? p-1। ये वाला क्या होगा? p-2, क्योंकि ये इससे छोटे हैं ना सारे, एक एक कम होते जाएगा। कंसेक्यूटिव है यानी लगातार है, तो फिर ये वाला हो जाएगा p-3 और ये वाला हो जाएगा p-4। तो यही यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, p-1, p-2, p-3 एंड p-4। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये जो नोट्स है ना, इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके दिए होंगे। जैसे ये है बुक की एक्सरसाइज सॉल्व है, 122 पेज नंबर, ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देख सकते हो आप, x x+1 x+2। अब ये 7 8 9 10 आ गया था, इसका p p-1 p-2 p-3 p-4। ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें। हर स्टेटमेंट का बताना है कि कौन से हमेशा सही होंगे, कौन से कभी कभी सही होंगे, कौन से कभी भी सही नहीं होंगे। एक्सप्लेन योर आंसर, मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स आर। जो एग्जांपल अप्रोप्रिएट है और नहीं है वो भी बताने हैं, और क्लेम जो आप कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करना है यूजिंग एलजेब्रा। तो कैसे होगा ये, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला दिया है, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या जो 2 इवन नंबर हम ले उनका सम हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होगा? ये जो पहला स्टेटमेंट है ये समटाइम्स ट्रू होगा, ठीक है, समटाइम्स ट्रू। मैं st लिखूंगी नेक्स्ट टाइम से। जैसे मान लो 2 इवन नंबर बोला है, तो इवन नंबर कोई सा भी जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, 2 से मल्टीप्लाई करते ही इवन बन जाता है। तो मान लो एक है 2a और दूसरा है 2b, दोनों को ऐड करो तो दोनों में 2 कॉमन है, a + b, ऐसा आ गया, है ना।
तो ये हमेशा क्या होगा, नॉट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3। ये ए और बी को आप सम करो, ये तो 2 आ रहा है ना, 2 का मल्टीपल हो रहा है, 3 का कहाँ हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 का हो। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल बताना है जब 3 का हो, और एक एग्जाम्पल बताना है जब 3 का ना हो। जैसे 2 और 4 ये दो नंबर है, दोनों इवन नंबर है, तो 2 और 4 कितना होता है, 6। 6 3 का मल्टीपल है, हाँ है, 3 2 जा 6 होता है, 3 के टेबल में आता है 6। लेकिन दो इवन नंबर ले लो, 2 और 8, तो ये कितना होता है, 10। तो ये 10 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कभी कभी सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा। ओके, ये दिया हुआ है समटाइम्स ट्रू। 2 प्लस 4 6, तो आता है 8 और 4 का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मैंने 10 का दिया आपको। 12 जो ये भी आ रहा है इसमें मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन 2 और 6 कर रहे 8, या 6 8 कर रहे 14, ये 3 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, एक नंबर 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 18 के टेबल में नहीं आता, देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी जो है कभी कभी सही होगा। क्यों, जैसे 10 देखो, 10 जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 18, ये 18 के टेबल में भी नहीं आता और 9 के टेबल में भी नहीं आता, तो ये तो सही है। लेकिन 27 अगर मैं लूं, तो 27 18 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 9 के टेबल में आता है, 9 3 जा 27 है ना, तो ये भी क्या होगा, सेकेंड वाला समटाइम्स ट्रू। जैसे 30, इट इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 18 एंड 9, है ना, 30 ना 18 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल में। 27 18 के टेबल में नहीं आता, बट 9 के टेबल में आता है। थर्ड वाला देख लेते हैं, इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6, कोई दो नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, एंड देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 6, और उसका सम, दोनों नंबर का सम कर रहे हैं, तो वो भी 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, समटाइम्स ट्रू होगा। क्यों, दो नंबर ऐसे लो जो 6 के टेबल में नहीं आते, मान लो मैंने एक 1 ले लिया और एक 2 ले लिया, इनका सम करो, तो ये तो 6 के टेबल में भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और सम 2 और 1 3, 3 भी 6 के टेबल में नहीं आता, तो इसमें तो सही हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कभी कभी सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा। कैसे, एक नंबर ले लो 1, 1 आता है 6 के टेबल में नहीं आता, 5 आता है 6 के टेबल में नहीं आता, लेकिन इनका सम करो कितना आ रहा है, 6, 6 तो आता है 6 के टेबल में, है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कभी होगा कभी नहीं होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सम टाइम ट्रू। मैंने अलग एग्जाम्पल दिए, यहाँ देखो ये दो दिए, जैसे 9 और 11 ये 6 से डिविजिबल नहीं है, और 20 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। 9 और 11 का सम कितना होता है, 20। ऐसे 8 और 9 ये डिविजिबल नहीं है 6 से, लेकिन जब सम करोगे 10 और 8 को 18 करोगे, तो 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3 जा 18। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज इज मल्टीपल ऑफ 3। कोई हमें नंबर लेना है जो एक 6 के टेबल में आता हो, एक 9 के टेबल में आता हो, और उनका सम करना है, तो वो क्या 3 का मल्टीपल होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा सही होगा। क्यों, देखो एक टेबल हमें मल्टीपल ऑफ 6 लेना है, तो मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि 6a, है ना। रुको मैं यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ ताकि स्पेस बन जाए। किसी का भी मल्टीपल निकालने का मतलब क्या होता है, ये तो रिफ्रेश करती हूँ। मल्टीपल निकालने का मतलब है कि उसके टेबल में आता होती है, तो बहुत आसान है, किसी के भी टेबल में कोई नंबर आ रहा है कि नहीं वो फाइंड आउट करना। क्यों, जैसे 6 का मल्टीपल बोला है तो 6a, 9 का मल्टीपल बोला है तो 9b, ऐसे दो नंबर ले लिया, अब इनका सम करो 6a और 9b, तो 6 और 9 में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 3। 3 के टेबल में कितनी बार में 6 आता है, 2 बार में, तो 2a। ऐसे 3 के टेबल में कितनी बार में 9 आता है, 3 बार में, 3b। अब ये 3 का मल्टीपल हो गया, तो हमेशा ये नंबर क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, इसीलिए ये वाला क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। इसमें आंसर देख लेते हैं, यस ऑलवेज ट्रू। जैसे 6x है, 9x है, इसमें से 3 हमेशा कॉमन आएगा, यानी 3 का मल्टीपल हो रहा है, जो भी अंदर आता हो ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि वो 3 का मल्टीपल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अगर हमें एक 6 का मल्टीपल लेना है और एक 3 का मल्टीपल, यानी 6a और 3 का एक मल्टीपल लेना है, तो 3b ले लिया। अब इनका सम करो, तो क्या ये 9 का मल्टीपल होगा, तो ये सम टाइम ट्रू होगा। क्यों, हमेशा नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसमें से कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ रहा है, कॉमन 3 कॉमन आएगा, 3 के टेबल में 2 बार में 6 आता है, 3 2 जा 6a, और ये 3 तो बाहर ही चला गया है, कॉमन ले लिया हमने, तो b, तो यहाँ पे आ गया 3 का मल्टीपल। तो ये नॉट ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, तो ये हमेशा 9 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल लेके बताते हूँ। एक नंबर लिया 6, ये 6 के टेबल में आता है, हमें कहा था 6। दूसरा नंबर लिया 3, ये 3 के टेबल में आता है, दूसरा हमें 3 का मल्टीपल बोला था, तो 6 और 3 कितना होता है, 9, तो ये तो 9 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब एक नंबर लेते हैं 6 जो कि 6 के टेबल में आता है, एक और नंबर लेते हैं 6 जो 3 के टेबल में आता है,
6 और 6 कितना हो रहा है 12, 12 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये क्या हो गया समटाइम्स ट्रू, है ना, ये दिया हुआ 6 मल्टीपल ऑफ 6 इज 18 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज 9, सो आप ये करके देखोगे, बट मल्टीपल ऑफ 6 इज 12 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज 9, तो सम करोगे 12 और 9 का तो 21, जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है ना, तो एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और एक बार नहीं हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन पूरा देख लिया, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ है, find a few numbers that leave a remainder of 2 when divided by 3 and a remainder of 2 when divided by 4. Write an algebraic expression to describe all such numbers. मतलब कि आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं, कुछ नंबर्स आपको पता करने हैं जो जब आप डिवाइड करो, है ना, फ्यू नंबर, जब आप उसको 3 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर बचे, जब आप 4 से डिवाइड करो तो फिर 2 रिमाइंडर बचे, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है। तो इसका आंसर देखो कैसे होगा। जैसे जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मान लो कि हमने डिवाइड किया, जैसे आपने ये नंबर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें अगर आप मान लो 14 को डिवाइड करते हो 3 से, ठीक, तो 3 4 जा 12, और यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा 2, यानी नंबर क्या है हमारा 14, इसमें नंबर की n की जगह n इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ऐसे रखो। तो नंबर अभी हमारा है 14, डिवाइजर हमारा क्या है यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या आया ऊपर, क्या आया 4, प्लस रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 2, तो देखो 3 4 जा 12 और प्लस 2 आ गया ना 14। तो ये नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे हमारी दो इक्वेशन बनेगी, एक बार 3 से डिवाइड करना है और एक बार 4 से डिवाइड करना है ना, और रिमाइंडर दोनों केस में हमारा कितना बच रहा है 2 बच रहा है, ये अभी हमने देखा, ठीक है। तो कैसे इक्वेशन बनेगी, ये 3a प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, ये एक नंबर हो गया। ऐसे ही दूसरा बनेगा 4b प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, मतलब कोई एक नंबर है x, उसको 3 से डिवाइड किया तो यहाँ a है और रिमाइंडर बचा 2, ऐसे कोई नंबर x है उसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे b है और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2, है ना, ये वाला फॉर्मूला हमने बना लिया। अब देखो इसमें ये 3a को इधर ही रहने दो, x माइनस ये प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2, है ना, x माइनस 2, तो ये क्या आ गया 3a इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ऐसे ही 4b इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 इधर गया तो x माइनस 2। अब x माइनस 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है, ठीक है। अब x माइनस 2 3 का भी मल्टीपल आ रहा है और 4 का भी मल्टीपल आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में भी आ रहा है 4 के टेबल में भी आ रहा है, ऐसा नंबर है। तो हम क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 3 और 4 का एलसीएम आप लेगोगे तो 3 4 12, 12 आ रहा है ना, ये देखो। क्यों हमने ऐसा लिया है, क्योंकि कोई भी नंबर x माइनस 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3a यानी 3 के टेबल में भी आता होगा, 4b यानी 4 के टेबल में भी आता होगा। तो अब 12 का टेबल ऐसा है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 40, कि जो भी नंबर आएंगे, जैसे 24 जो है 3 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में भी आता है, ऐसे ही 36 भी 3 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में भी आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो 12 वाला हमारा ये एलसीएम आ जाएगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 12, है ना। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 और ये माइनस का 2 इधर गया तो प्लस का 2, यानी कि x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, ठीक, ये वाला आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा 12 से मल्टीपल बन रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। फिर दूसरा कैसे लिखोगे, 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो 12 2 जा 24, 24 और 2 कितना होता है 26, तो दूसरा नंबर हमारा 26 आ जाएगा। सब में दो दो ऐड करते जाना है क्योंकि दो हमें रिमाइंडर बचाना है ना। ऐसे 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 जा 36 प्लस 2 तो 38, ये वाले नंबर्स बनते जाएंगे। तो इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमसे पूछा था, तो ये जो 12 मल्टीप्लाई 1, 12 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं, यानी कि 12 मल्टीप्लाई n और प्लस में ये 2 हर बार ले रहे हैं हम प्लस 2 तो प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा 12n प्लस 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी, व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज, वन स्टेज विद मी, try pairing them up, it simply won't do, a stubborn odd pebble remains in my view, group them by 5 yet one still around, but grouping by 7 perfection is found, more than 100 would be far too bold, can you tell me the number of pebbles I hold? तो ये एक पहेली जैसे दिया हुआ है,
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये मटका कह रहा है कि मेरे पास कुछ कंकड़ है, पेबल्स यानी कंकर्स, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉट टू मैनी, है ना। लेकिन जो मेरे पास कंकड़ है, जब मैं उनको तीन तीन का ग्रुप बनाता हूँ, तीन तीन एक साथ तीन को रखता हूँ, तो एक मेरे पास बच जाता है। इतने नंबर है ना, तो एक मेरे पास बच जाता है, तीन तीन के पेयर्स बनाता हूँ तो। अगर मैं उन्हें, यहाँ देखो, ट्राई पेयरिंग देम अप, अगर मैं उनको जोड़े में बनाता हूँ, दो दो के ऐसे जोड़े बनाता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या है, इट सिंपली वॉन्ट टू, तो भी फिर क्या होता है, एक कंकड़ बच जाता है ना, एक कंकड़ फिर भी बच जाता है, मतलब पेयर्स में नहीं है। अ स्टबर्न ऑड पेबल्स रिमेन इन माई व्यू, तीन का बना रहा हूं तो भी बच रहा है, दो दो का पेयर बना रहा हूं तो भी एक बच रहा है। जब मैं पांच का बनाता हूं तो भी एक बच जाता है मेरे पास, है ना, पांच पांच के पेयर बनाता हूं तो। लेकिन जब मैं सेवन सेवन का पेयर बनाता हूं तो परफेक्शन पूरे बराबर बच जाता है, सात यहाँ सात यहाँ सात यहाँ, तो पूरे कंकड़ को हम डिवाइड कर पाते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, और कंकड़ों की जो संख्या दी हुई है 100 से ज्यादा नहीं है, मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, 100 से ज्यादा नहीं है। तो आप बता सकते हो कितने कंकड़ हैं इसके पास। तो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है कि अगर हम तीन से डिवाइड कर रहे हैं, सारे जो भी नंबर है उसको तीन से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास एक बच रहा है, मतलब एक बच जा रहा है, ठीक है। तो नंबर क्या है, और दूसरा हमें दिया हुआ है कि नंबर दो दो में जब हम बांट रहे हैं तो भी एक बच जा रहा है, तो नंबर हमारे पास ऑड है, इवन नहीं है। इवन होता तो दो दो के पेयर्स में बट जाता है ना। फिर कह रहा है कि पांच पांच की ग्रुपिंग कर रहे हैं, पांच से डिवाइड कर रहे हैं तो भी एक बच रहा है। और जब हम लास्ट में यहाँ दिया हुआ है कि सेवन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो जीरो बच रहा है, सेवन से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, तो देखो थ्री वाले से इक्वेशन कैसे बनेगी, अभी हमने देखा था 3a+1, क्योंकि रिमाइंडर इसमें a बच रहा है, 1 बच रहा है। 5 से करेंगे, ये हो गया x इज इक्वल टू 5b+1, और x इज इक्वल टू 7c, मतलब 7 से तो पूरी तरीके से हो जा रहा है, ये इक्वेशन बचा। और हमें पता चल रहा है x जो है 100 से छोटा है, ठीक। तो अब जो 100 से छोटे 7 के टेबल में नंबर आते हैं, उनमें से कोई नंबर होगा, जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, फिर 7 10 जा 70, 7 11 जा 77, फिर 84, फिर 91, फिर 98। इस तरीके से 7 के टेबल में से ही कोई सा होगा जो 100 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो अब इसमें देखो 91 एक ऐसा नंबर है, 91 को आप जब 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, ये कट गया, रिमाइंडर बचा 1। अब 5 से करो 91 को, 5 1 जा 5, यहाँ 4 आया, 5 8 जा 40, फिर रिमाइंडर बचा 1। अब 7 से करो 91 को, तो 7 1 जा 7 और 21, 7 3 जा 21, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, तो 91 वो नंबर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर आ गया। लेकिन ये हमें कैसे डायरेक्टली इनमें से मैं कैसे बता दूं कि यही नंबर है, तो जो जो नंबर दिए थे इनका एलसीएम ले लो। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 एलसीएम आ गया, है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो रिमाइंडर हमारा क्या है, 1 है, तो नंबर इज इक्वल टू 30k+1, तो यानी कि 30 इंटू, अब के की जगह 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, तो 30 इंटू 1+1, 30 इंटू 2+1, 30 इंटू 3+1। तो ये 3 से ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें 100 से छोटा नंबर चाहिए। तो 30 इंटू 1 30 और 1 31, 32 जा 60 और 1 61, 33 जा 90 और 1 91, ठीक है। ये तीन नंबर में से कोई सा होगा। अब क्योंकि 31 को आप करो, 3 से बोला ना, 3 से करो, 3 10 जा 30, यहाँ नीचे आ गया 1। लेकिन सिंपल सा चेक करने का तरीका है, 31 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। 61 आता है, 7 के टेबल में नहीं आता। 91 आता है, यस आता है, मैंने अभी आपको यहाँ पर ऊपर समझाया है ना, इसलिए 91 हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप क्लियर हुआ होगा। तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तथागत ने कुछ नंबर्स लिखे, जब उसे 6 से डिवाइड कर रहे हो उस नंबर्स को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब आप इक्वेशन बना सकते हो, 6a+2, यही नंबर दिया हुआ है। नाउ ही क्लेम्स इफ यू एड एनी 3 सच नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। अब तथागत कह रहा है कि ऐसे कितने 3 नंबर को आप ऐड करोगे, जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा 6b+2,
तीसरा 6c+2, ऐसे 3 नंबर हो गए। इनको जब आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा ना वो 6 का मल्टीपल होगा। तो ये जो क्लेम है ये बताना है क्या सही है क्या, तो यस ये एब्सोल्युटली सही है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे, एक बार मैं इसको ऐड करके आपको दिखाती हूँ। इधर तो x ही है हमारा, तो इन तीनों को आप ऐड करो, 6a+2 प्लस 6b+2 प्लस 6c+2, ये आया। अब इनको ऐड करेंगे तो 6a 6b 6c, ये एक साथ लिख लो 6b 6c, ठीक है। और ये एक साथ लिख लो 2 4 और 6, ओके। तो अब यहाँ पे दोनों में 6 है, देखो ये तो 6 के टेबल में आता ही होगा। इन तीनों में कॉमन क्या है, 6 6 6, तो कॉमन ले लिया a+b+6, तो ये देखो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 6 का मल्टीपल होगा। तो ये क्या आंसर होगा, तथागत क्लेम इज ट्रू, कि ये जो नंबर है 6 का मल्टीपल है। क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है और उसमें 6 ऐड करोगे तो वो तो फिर से 6 के टेबल में ही आता होगा ना। कोई भी नंबर लिया 12, 12 6 के टेबल में आता है, इसमें 6 जोड़ दो तो कितना आ गया 18, 18 भी 6 के टेबल में आता है, इसीलिए ये 6 का मल्टीपल होगा। नाउ 7 देखते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ये जो नंबर है 661, इसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3, एंड दिस ये नंबर जो है इसमें रिमाइंडर आ रहा है 5। बिना कैलकुलेट करे कैन यू से व्हाट रिमाइंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7। अगर 7 से डिवाइड करें इनको हम तो क्या आंसर आएगा, क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या आप बता सकते हो? इसके आंसर हमें अलजेब्रा वे में भी देने हैं, अलजेब्रिकली हमें सॉल्व करना है और विजुअली भी सॉल्व करना है। सो अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाला नंबर दिया है 4779, नंबर अभी हमें पता है ना, यहाँ पे हम x रखते थे तो अब हमें नंबर पता है। अब इसको क्या कह रहा है, 7 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, ठीक है। और जब नंबर हमारा ये है 661, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये दोनों का सम अगर लेना है, विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो अब हमें इन दोनों का सम लेना है ना, तो ये वाला सम और ये वाला ऐड हो जाएगा, 7p+5 प्लस 7q प्लस 3, तो इसको ऐड करो 7p प्लस 7q, और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इन दोनों में से तो हम 7 कॉमन ले लेंगे, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7p प्लस 7q प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1, है ना। तो इन तीनों में से 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा p, यहाँ बच जाएगा q, और यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि 7 बाहर चला गया, प्लस 1। तो ये तो हमारा 7 का मल्टीपल आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, सो रिमाइंडर इज 1। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है। नाउ नेक्स्ट है कि इसे हम एक बार माइनस करें, तो अब ये जो हमने ये दोनों आए हैं हमारे, इनको माइनस करो, तो यहाँ पे 7p माइनस 7q, इन दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा, और 5 में से 3 गया तो 2, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। इस तरीके से हमें सॉल्व करके दिखाना था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 and a remainder of 3 when divided by 4 and a remainder of 4 when divided by 5, and what is the smallest such number, can you give a simple explanation of why it is smallest। देखो कोई एक नंबर है तो उसका जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना, किस फाइंड अ नंबर दैट लीव्स, जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो इनमें से छोटा कौन सा नंबर है ये हमें पता करना, और वो छोटा क्यों है ये भी बताना है। तो देखो गिवन ईच रिमाइंडर इज 1 लेस देन डिवाइजर, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 से 1 कम कितना हो गया, 1, फिर 3 से 1 कम 2 रिमाइंडर हो गया, फिर 4 से 1 कम 3 रिमाइंडर हो गया, तो हर बार 1 कम रिमाइंडर हो रहा है। सो द नंबर मस्ट बी 1 लेस फ्रॉम एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा उससे 1 कम होगा हमारा नंबर। तो नंबर कौन होगा, एक बार 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से और 5 से, तो इन तीनों का एलसीएम लिया तो 60 आ गया, यानी 60 से 1 कम, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 60 माइनस 1 यानी 59। सिंस 60 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 4 और 5, 3 4 5 इन तीनों एलसीएम से बनने वाला जो पहला नंबर है वो 60 ही है ना, क्योंकि एलसीएम हमारा 60 आया, इसके बाद तो फिर इसका बढ़ा हुआ ही आएगा 120 आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें, तो 60 से 1 कम, क्योंकि हर बार जो हमारा रिमाइंडर है उसे 1 कम आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 60 है तो उसे 1 कम क्या हो गया, 59 आ गया। Okay, so smallest number is 60 minus 1, that is 59। तो इसको आप कैसे लिखोगे, गिवन, ठीक है। 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 माइनस 1, फिर 3 से कर रहे हैं तो 4 माइनस 1, फिर 4 से कर रहे हैं तो 5 माइनस 1, इस तरीके से आ रहा है ना। रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर हमारा ऐसा बच रहा है। सो n+1 जो भी नंबर लेंगे वो डिविजिबल होगा 3 4 और 5 से।
तो 3, 4 और 5 जो भी हम नंबर ले रहे हैं तो उसका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। तो नंबर क्या होगा, n + 1 = 60। तो n = 60, ये प्लस का 1 इधर गया तो -1, दैट इज 59। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आ गया 59। साथ हमारा ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से ये जो नेक्स्ट सेक्शन है 5.2 चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली, नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ओके, सो विल मीट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such video, and if you want notes please connect on WhatsApp. Thank you.